बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तरह फजीलतें और बरकतें तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हों। जुमेरात और जुमे के रोज़ हमारे साथ 10 से 11 बजे के दरमियान स्टूडियो में मौजूद होते हैं मुल्क के एक नामवर सोशल वर्कर और पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बशीर साहब? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मैं आप दोस्तों को बताते चलूँ कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में आप दोस्तों के जो सवालात हैं वो प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के किसी हवाले से, किसी प्यारे से मुतल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस्तिखारा करवाना चाहिए, तो बाकी नाजरीन की तरह आप भी इस्तिखारा करवा सकते हैं। उसके लिए ये नंबर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप रब्ता करेंगे। हमारी टीम के जो मेम्बरान हैं वो मुंतज़र हैं आपकी कॉल्स के, आपके सवालात के, उन्हें फिर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस्तिखारा ही नहीं, उसके साथ साथ आप कोई रूहानी तौर पे या कोई शरई तौर पे किसी किस्म की भी रहनुमाई चाहते हैं, रूहानी इलाज के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, तो तब भी हमारे ये नंबर्स बिल्कुल मौजूद हैं, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। जब तक कॉल्स का सिलसिला शुरू नहीं करते हम तब तक जो है वो बशीर साहब से वैसे हम यूजुअली हालात के मुताबिक गुफ्तगू किया करते हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक बहुत ही अहम मतलब नुक्ते पे बात करना चाहूँगा, जैसे कि 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बशीर साहब बढ़ गई है। ठीक है, अब पेट्रोल की कीमत 10 रुपये भी बढ़ती है ना, तो हर चीज़ की कीमत उसी के साथ पैरेलल बढ़ जाती है। आप एक पाकिस्तान का माशाल्लाह एक सबसे बड़ा एक फलाही इदारा, रफ़ाही इदारा जो है वो चला रहे हैं, और आप कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। तो जहाँ लोगों की महंगाई की वजह से, पेट्रोल की कीमत के इजाफे की वजह से और बाकी जो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी उसकी वजह से जो मुश्किलात में इजाफा हुआ है, आप किस तरह आसानियाँ पैदा करने का प्लान बना के बैठे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ही नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तान के वेलफेयर इदारों को चाहिए कि ऐसे हालात में अपने कामों में इजाफ़ा करें। देखें, बदकिस्मती हम पर मुसल्लत है और हम हर दिन अजियत से दो चार होते जा रहे हैं। रात को जब ये इत्तला मिली तो उसी वक्त से जो है हमारे जहन में एक बात हुई कि अब इसको कैसे हम करें, ये लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। एक आदमी की तनख्वाह 20,000 22,000 तनख्वाह है, वो मोटरसाइकिल पे घर से आता है, 8-10 किलोमीटर का फासला आता है जाता है, तो चलो बच्चों को घुमाने नहीं जाता, कुछ भी करने की जॉब पे तो जाता है ना। तो हम अब इसके लिए कोई प्रोग्राम सोच रहे कि किस तरह हम इन लोगों को रिलीफ दें, यानी इनको पेट्रोल जो है वो सस्ता मिले और इनके जो पैसे हैं, बकिया पैसे हम जमा करवाएं, ये हम सोचना शुरू कर दिया है। अब ये कि इस पर कोई फार्मूला बन जाएगा तो ज़रूर हम कम से कम बड़े शहर वाले, जैसे कराची है, बड़े शहरों में हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये ज़हन बनाया है कि हमें ये काम करना है। अब देखें, इसमें कोई रियाकारी दिखलावा नहीं है, ये इखलाकियात है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सैलानी पाकिस्तान का अल्लाह की रहमत से एक ऐसा इदारा है जिस पर लोगों का बड़ा एतमाद है, और लोग हम पर एतमाद करते हैं और लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। दोनों चीज़ों में हम लोग जो है ना एक तरह से अल्लाह की अता से बहुत ही इत्मीनान वाले लोग कहलाते हैं। तो जनाब, मैंने तो सोच लिया है कि हम कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम लाएंगे कि पेट्रोल जिनकी रिक्वायरमेंट है जितनी, उस पर उनको महीने का रिलीफ दे दिया जाए, या तो यूँ कर लिया जाए कि पेट्रोल पंप पर बांध दिया जाए उनको, या फिर उनको माहाना एक ऐसा कार्ड बना दिया जाए। कोई ना कुछ देखें, अच्छा ही करने जाएंगे ना तो रास्ते अल्लाह ताला खुद अता फरमाएगा। बेशक हदीस पाक है, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मेरी रहमत 2 कदम तुम्हारे करीब आ जाएगी। ये बिल्कुल मैं दयानतदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं इनके काम आ सकूँ, मेरे अदारा काम आ सके। बकिया तो आपके सामने है कि आप और हम किसी को पालने वाले नहीं है, पालने वाला अल्लाह ताला ही है, और हुक्मरान की जितनी जिम्मेदारी है वो कितनी अदा कर रहे हैं, कितनी अदा नहीं कर रहे, इन बातों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। बेशक, और जो गलत कर रहा है उसको जवाब उसका खुद देना है। सर, आपके जिस तरह सालाना ये
मतलब अवामी खदमत के जितने भी मंसूबे चल रहे होते हैं उसकी मद में कोई 6 से 8 अरब रुपए का बजट मेरा ख्याल गालिबन जो पिछले साल था पौने 8 अरब का, पौने 8 अरब रुपए का। तो अभी जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और ये पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह इजाफा हो गया, तो आपके ये बजट्स भी जी हमने इस मरतबा जो है नया साल शुरू हुआ था तो हमने 11 अरब के बजट का जो है अनाउंस किया था। अच्छा, कि हमने अपने मन में साथ सोचा था कि हम 11 अरब तक जाएंगे। अब ये देखिए हमारी कोई फैक्ट्री चल रही कि हम इतने ज़्यादा कपड़े बना लेंगे, इतनी चीज़ प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन अल्लाह का फजल है कि निज़ाम चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हमारा जैसा उसने ज़न अल्लाह ताला से ऐसा हमारी मदद होती है। हम हर साल बढ़ ही रहे। हम 25-50 लाख पर थे, आज हम पौने 8 अरब तक पहुँच चुके हैं। ये जो 2022 है वो हमने 11 अरब का जो है मनसूबा रखा हुआ है और हमने ये तो ज़हन बना लिया है। हमारे सामने प्यारे आका की वो रात है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रात है जिसको मैं लोगों को अपने ट्रस्ट पे बोर्ड बताता रहता हूँ कि प्यारे आका ने उस दिन घर पे आप नहीं गए कि इतनी अमानतें आ गई थी कि आपने कहा ये इसको बांटे बगैर कैसे घर जाऊँ। तो उसको जब तक नहीं बांटा तो घर नहीं गए। तो खैर वो तो उनका तो कोई सिलसिला ही वराउल वरा है, पर हमारी सोच भी है कि हमारे पास अमानतें हैं, ये इनको निपटाओ। बहुत अच्छी बात। अच्छा, हमारे साथ पास कुछ सवालात जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, वो शामिल करने से पहले, क्योंकि सोशल वर्क के हवाले से बात हो रही है और आप बहुत सारे पाकिस्तानियों और मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल की तरह भी हैं, एक मोटिवेशन भी हैं जो खिदमत खल्क में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे ही मुख्तसरन एक सवाल जिसका हम 12 जवाब ले भी चुके हैं, मगर वो कभी कभी वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब उस बारे में पूछता हूँ कि ये जब सिलसिला शुरू किया था आपने सिर्फ खाना खिलाने वाला, वैसे तो आपके बहुत सारे मंसूबे हैं, खाना खिलाने का एक मंसूबा जिसमें लाखों लोग जो है रोज़ाना खाना खाते हैं, वो कितने लोगों से शुरू किया था और वो थोड़ा सा उस बारे में बताइए। देखिए, हम 2020 में एक दिल में ख्याल आया कि यार लोग आते हैं हमारे पास राशन लेने के लिए, इलेक्ट्रिक की बिल, गैस की बिल, घर के किराए के लिए आते हैं। तो हमने सोचा कि यार ये लोग आते हैं, घंटों बैठते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे पास आ गया फ़ौरन तो नहीं देंगे ना, उससे बात करेंगे, बात पुरुष होगी ना कुछ तो, क्योंकि शरई मसला भी यही है कि ज़कात तो आप बगैर सोचे समझे नहीं दोगे। तो बस मेरे पास एक इमरान साहब थे, जॉब करते थे अकाउंटेंट, और वो आजकल अब बरतानिया में है माशाल्लाह। तो उनको मैंने कहा यार तुम घर से पका के खाना लेके आओ कल, समझे। तो ज़ाहिर है वो मोटरसाइकिल वाला था, वो कितना लाया होगा, तो फिर वो लाया तो हमने वो कुछ समझता 15 होगा, 15 अफराद, 15 के अफराद हो जाए, इसके आसपास वो कम ही था। तो उसको मैंने कहा कितने पैसे, मैंने कहा 350 रुपये। तो 350 से खाना शुरू किया था, आज माशाल्लाह 1.5 करोड़ का उसका खाना है माशाल्लाह, खुराक और खाना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, आते हैं कि सवालात की जानिब। हमें जेहलम से खैरुन्निसा साहिबा ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है कमाल अहमद, सऊदीया जाना चाहते हैं। ये पहले भी सऊदीया गए थे, वहाँ जॉब कर रहे थे, कोविड के दिनों में वापस आए और अभी नौकरी वोकरी के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कोई सबब नहीं बन रहा वापस जाने का। इस्तिखारा करके बताइए कि कोई रुकावट तो नहीं है और ये जा सकेंगे? नहीं, बिल्कुल अल्लाह करेगा जाएंगे, इस पर कोई शक नहीं। और वो जो उस वजह से जो कोरोना की वजह से जो मुसीबतें आई थी वो तो बड़ी सबको आई थी। फजर की नमाज के बाद थोड़ी ऊंची आवाज़ में 5 तस्बीह पढ़नी होंगी आपको, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हई के माने ज़िंदा, ज़िंदा रखने वाला, कय्यूम के माने कायम और कायम रखने वाला। उसी ने हमें एक ज़िंदा रखा है और वही हमें कायम रखेगा। 5 तस्बीह आप भी पढ़ें, 5 तस्बीह आपके बेटे पढ़ें, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ें, थोड़ी ऊंची आवाज़ से पढ़ें। कितनी ऊंची आवाज़ में? कैसे? कम अज़ कम ऐसा भी नहीं कि लोग डिस्टर्ब हो, लेकिन एक मतलब वलवला हो, शौक हो। जैसे हम पढ़ते हैं कुछ या हय्यू या कय्यूम, मतलब इतनी सी आवाज़, थोड़ा बड़ा, या हय्यू या कय्यूम, या नहीं देखिए, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। तो ये कि इस तरह थोड़ी ऊंची, जैसे लिखा है बुजुर्गों ने अपनी किताबों में, तो पढ़े और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कायम रखा है तो और कायम रखेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमें मुनीर साहब ने हमें लाहौर से रब्ता किया। अच्छा, इन्होंने अपनी बेटी से मुतालिक पूछना चाहा है। उनकी बेटी का नाम है सुमेरा, 40 साल की इनकी उम्र है और ये हर वक्त बीमार रहती हैं। इन्होंने कहा है कि इस्तिखारा करके बताइए किसी ने कुछ इनके ऊपर करवाया तो नहीं हुआ? देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ा, हमने कुरान उतारा, इसमें शिफा है। तो जनाब आला, आपकी बेटी पर किसी ने कुछ नहीं करवाया, लेकिन इनका आप कुरानी इलाज करवाएं। मेरे आका फरमाते हैं कुरान बेहतरीन दवा है। चुनाचे जो है हम आपको
सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पे आप ख़त लिखेंगे ना, तो हम आपको तावीज़ भिजवाएंगे जिसमें 14 आयतें भी होंगी। वो 14 आयतें जो हम छापते हैं उससे ज़ाफ़रान और जर्दे के रंग से, उन आयतों का पानी जो है ना आप उसको पिलाइएगा ना, तो पेट बराह रास्त कुरान पाक की आयतें पहुँचेंगी, इंशाल्लाह काफ़ी इसको फ़ायदा पहुँचेगा। अमलियात वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इनको जो है ना हर नमाज के बाद या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, ये 111 दफ़ा पढ़ कर दम कर दें या ख़ुद कम कर लिया करें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा, कोई वजह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सवालात हमारे पास मौजूद हैं और कुछ सवालात और भी आप दोस्तों के पहुंच चुके हैं जिनको हम शामिल करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं, उनको प्रोग्राम में हमने शामिल भी करना शुरू कर दिया है और जो सवालात अभी हम शामिल करेंगे, सबसे पहले हमें हमना साहिबा का सवाल आया कराची से। इन्होंने अपने भाई से मुतल्लिक पूछना चाहा है, जिनका नाम है हसन, उम्र उनकी 30 साल है। इन्होंने कहा है कि ये घर में बड़ा गुस्सा करते हैं, इनका रवैया ठीक नहीं है। तो एक तो इन भाई साहब के बारे में कुछ हमें रहनुमाई करें, और दूसरा जो है इन्होंने कहा कि इनके इंटर के इम्तहानात होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी कोई वजीफ़ा बताएं कि वो पढ़ने से कुछ बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। देखिए, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े तो ये हर घर के अंदर ही हो रहे हैं। आज यौमुल जुमा है बहन, और बेटा आज जुमे का दिन है, तो यूँ करें कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के या ज़ोर की नमाज़ पढ़ के आप 1001 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूद, अल्लाह ताला का ये नाम अवल आखिर 3 बार दूसरी पढ़कर जहाँ आपने चीनी और नमक रखे हुए बॉक्स वहाँ ही दम कर दें, चाहे किलो इसमें है चाहे 5 किलो बस। और फिर इसके बाद है ना उसी से फिर चाय भी बनते रहे, खाने बनते रहे पूरा हफ्ता भर, दोबारा फिर आने वाले हफ्ते में फिर दोबारा करें, ताकि जो भी खाना बचे ना सबके दिल से जो ना गुस्से, लड़ाई झगड़े की चीज़ें ख़त्म हो। एक तो ये वजीफ़ा जो है जुम्मे के दिन का है। वैसे हर नमाज का पढ़ के दुआ कर लिया करें, या हमीदो या हमीदो या हमीदो 90 मरतबा पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ताला उसकी पाकीज़गी अता फरमाएगा। बाकी आपके इम्तिहानात होने वाले इंटर के, तो आपने पूछा आपके लिए, तो आपके लिए वजीफ़े 2 है। एक तो ये कि फ़जर की नमाज़ के बाद 21 मरतबा पढ़ लिया करें, या अलीमो या अलीमो या अलीम, 2-3 घूंट पानी में दम करके पानी पी लिया करें। फिर 70 मरतबा पढ़ लिया करें, या फ़त्ताह हो या फ़त्ताह हो या फ़त्ताह, तो फिर अपने सीने में दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह इससे आपका सीना कुशादा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सना साहिबा ने हमें लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके कामों में रुकावट रहती है और इन्हें काफ़ी परेशानियों का भी सामना है। एक तो इस हवाले से मेरी रहनुमाई कीजिए कि कोई किसी ने कुछ रुकावट वगैरह तो नहीं करवाई हुई। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हिफाजत और नज़र बद से बचने के लिए भी कुछ मुझे बताइए। देखिए, रुकावट तो खैर किसी तरह की नहीं है। ये जो हमारा इस महीने का निसाब है माह शवाल मुकर्रम का, वो आप ज़रूर करें कि इसमें आपको जो है जो वजीफ़ा दिया जा रहा है उस वजीफ़े में हर मसले का हल है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये वजीफ़ा जो है वो जो है हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। आज जुमे का दिन है, हदीस पाक में है कि जुम्मतुल मुबारका के दिन जो शख्स 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। तो अल्लाह ताला की रहमत से हमने आपको 5 तस्बीह दी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर इस्लामी महीने में कम से कम 3 रोज़े रख लिया करें, ये 3 काम करें। बाकी इस काम की बरकत से आपने जो मसला पूछा है, दोनों मसलों का हल मौजूद है। ठीक है। अच्छा, फिर हमें मारूख साहिबा ने कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि वो MCAT के टेस्ट देना चाहती हैं, कोई वजीफ़ा बताइए कि उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आएँ। इनका शायद ये सवाल था कि मैं दे सकती हूँ, ये भी था। हाँ, नहीं देना चाहती हैं ये। हाँ, मेरा लिए तो जवाब था कि हाँ पॉजिटिव है, दे सकती है, देना चाहिए। हाँ। और सूरह अलम नशरा ये 30 पारे में है और इससे सीना कुशादा हो जाता है। फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक हर नमाज के बाद कुरान पाक खोल कर आप कम से कम ये सूरह अलम नशरा 3 दफ़ा पढ़ लिया करें और अपने पर दम कर दिया करें। और बाकी अगर आप चाहती हैं, कराची से आपका ताल्लुक़ है, तो हम आपको एक दुआ भिजवा देंगे। अल्लाहुम्मा अफ्ताह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। ये किताब खोलते वक्त 3 मरतबा पहले पढ़ लें, फिर किताब खोलें तो इंशाअल्लाह वो किताब के जो भी असबाक हैं
वो याद हो जाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, और यही मेरा ख्याल है वजीफ़ा जब जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे होते हैं उनको भी दिया जाता है। बड़ा मौसम वजीफ़ा है, हम भी इसको पढ़ते हैं, अभी आते होते पढ़ते आया हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, शाइस्ता साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि ये जॉब करना चाहती हैं, तो क्या सैलानी से मैं कोई हुनर सीख सकती हूँ या कोई ऐसी ट्रेनिंग जिससे मैं जॉब कर सकूँ, क्योंकि इनके जो शौहर हैं उनकी जॉब जो है वो इतनी ठीक नहीं है और इनको उनका साथ देना है। देखिए, हमारे पास दो सूरतें हैं। एक तो जो है आईटी की ट्रेनिंग देते हैं ख़वातीन को ना, उस पर लगता है साल भी लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। लेकिन एक ट्रेनिंग है बहुत ईजी, वो है टेक्सटाइल ट्रेनिंग। उस पर हम 20 दिन में ट्रेनिंग देने के बाद मतलब 25वें दिन को जॉब पर लगा देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास, क्योंकि हमारा सारा कंपनी से कोलिब्रेशन है, वो हमें कहते हैं अभी तैयार करके देते रहो। अब हमारे 3 सेक्टर है अभी तो बढ़ रहे, एक तो लाडी में है, एक कईमाबाद में और एक है मेमार में। अब हमारा साइड में भी शुरू होने वाला है। आपका घर नजर कहाँ पर है? हाँ। आप जहाँ भी चाहेंगी हम आपको वहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपको दाखिला दे देंगे, और आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आप इंशाल्लाह 20-25 दिन के बाद है ना जॉब पर लग जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मानसेहरा से हमें नुसरत साहिबा ने भी रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ा खौफ महसूस होता है, इनका दिल घबराता है, और ख़ास तौर पे फजर की नमाज के बाद जो है उन्हें इन सारी चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो इस्तिखारा करके बताइए कि ये सब नॉर्मल है या कोई कुछ है मामला? अच्छा, वो मैं शाइस्ता का जवाब एक और भी उसके ज़रिए और देना चाहता हूँ कि और शहर के लोग सोचते हो कि यार कराची में तो बड़ी फैसिलिटी है। हाँ, तो ये तो बात ही नहीं, तुम खाली कराची के तो नहीं हो। ये बात है वैसे। तो हाँ, देखिए ये हैदराबाद के लोगों के लिए भी फैसिलिटी है कि वो उनको भी हम इस तरह की जॉब देते हैं। ख़वातीन की बात, मर्द की बात नहीं करा अभी। हाँ, कराची तो मर्दों का निज़ाम भी है। अच्छा, फैसलाबाद में हमारे 2 यूनिट शुरू, एक तो हो चुका है फैसलाबाद में, मदीना टाउन में बहुत मशहूर इलाका है सूसा रोड, वहाँ शुरू हो चुका है। दूसरा वहाँ ही उसी के करीब एक और भी यूनिट शुरू होने वाला है, वहाँ भी ये फैसिलिटी कि आप 20-25 दिन में हमारी ख़वातीन को हम ट्रेन करेंगे, 25 दिन को जॉब मिल जाएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी जो लोगों को ऐसा। अच्छा, लड़कियों का जो IT का मामला है उस पर तो लड़कियाँ 100 महीने में $1000 कमा रही है, कमाने वाली। लेकिन वो एक शोबा अलग है ना, तो उसमें फीमेल्स भी आती हैं, तो ज़्यादा उसकी भी एक सीटें होती हैं। तो उसकी एजुकेशन वगैरह भी जी, एजुकेशन तो सर होगी ना, जो $1000 $2000 कमा रही होगी, कमाएगी तो उसको कुछ पहले आता भी होगा ना कुछ ना कुछ। बस जाहिर बात है। तो मेरा लेके ये, अच्छा, ये जो बहन ने जो कहा, इनके साथ कुछ भी मसला नहीं है, खाली वहम है इनको। बस या हफीज़ो या अल्लाह, या हफीज़ो या अल्लाह, या हफीज़ो या अल्लाह, जब भी इनको घबराहट हो ये पढ़ते रहे, या हफीज़ो या अल्लाह, या हफीज़ो या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इनकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी। फजर के बाद तो फजर तो नूर का वक्त होता है, आप घबराए मत। हाँ, मैं आपको इसका एक और हल देता हूँ कि आप मुझे ख़त लिख दें सैलानी वेलफेयर बहादराबाद कराची के पते पर। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और असहाब काफ का डबल करके ताज़ भिजवा दूँगा। ये आप अपने गले डाल लीजिएगा या बाजू पहन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। सैलानी वेलफेयर बहादराबाद कराची। इतना बिल्कुल ठीक। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ नए सवालात के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आप दोस्तों के सवालात के जवाबात हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तो अभी हम वक्फे के बाद जो सवालात शामिल करेंगे, सबसे पहले सवाल है हमारे पास जेहलम से आया हुआ खैरुन्निसा साहिबा का। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है कमाल अहमद, सऊदीया जाना चाहते हैं। ये तो हो गया सवाल हमारा, है ना? सॉरी, यस। रावलपिंडी से शाहिदा साहिबा ने हमें सवाल किया। इन्होंने ये पूछा था कि क्या ज़कात के जो पैसे हैं वो किसी ज़रूरतमंद रिश्तेदार को दे सकते हैं? सिवाय अपनी औलाद के, माँ बाप के, दादा दादी, नाना नानी और बीवी के, बकिया भाइयों को, बहनों को, भतीजों को, भांजों को, चचा को, मामू को, खाला को, फूफी को, सबको दे सकते हैं। सबको दे सकते हैं। अच्छा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। किनकी? बताने की ज़रूरत भी नहीं कि ज़कात है। अच्छा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, बस मेरी तरफ से आपको ये अतिया है, तोहफ़ा है, गिफ्ट है, वो कुछ भी चाहिए। और अगर कोई सैयद फैमिली हो तो
नहीं, सैयद को तो दे वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं दे सकते, सैयद की ज़कात सैयद को भी नहीं लगती है। ज़कात मुतलक सैयद को नहीं दी जा सकती। अच्छा, ठीक है। रोहड़ी से नसीम साहब ने हमें रब्ता किया है। इन्होंने कहा कि इनके बच्चों के रिश्तों के मसाइल हैं। एक तो वजीफ़ा बता दीजिए, दूसरा हैदराबाद में इनका एक प्लॉट है, क्या वहाँ घर बनाना मुनासिब रहेगा? जी नसीम साहब, आपके लिए रोहड़ी से हैदराबाद में जाना, वहाँ घर बनाने की इजाज़त है, इसमें कोई अल्लाह की रहमत से कोई परेशानी नहीं है, इसकी इजाज़त है। बच्चे और बच्चियों के लिए भी और तमाम मसलों के लिए जो है, एक तो आप ख़ास ये काम करें और सब सुनने वाले करें कि जुम्मतुल मुबारक बड़ा अल्लाह का अजीम दिन है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। एक तो यौमुल जुमा जो है असर से मगरिब तक जिसके बस में हो ना, मर्द तो मस्जिद से बाहर ना निकले अगर जिसके बस में हो। ख़वातीन घर में भी असर से पूरी कोई काम ना करें, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुसलसल पढ़ते रहें, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम पढ़ते रहें। जब गुरूब आफ्ताब करीब आ जाए तो फिर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी हाजत पेश करें, बड़े से बड़ा मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो ये ख़ास वक्त विलादत आदम होता है अलैहिस्सलाम, इस वक्त दुआ लाजमी कबूल होती है। तो इससे फ़ायदा उठाए। एक तो जुम्मे के दिन हफ्ते में एक दिन ये घड़ी आती है। दूसरा ये कि आपको और वजीफ़ा देना है उसके लिए बच्चों की शादी के लिए, तो 313 मरतबा फजर के बाद, 313 मरतबा इशा के बाद, या करीम हो या करीम हो या करीम, अल्लाह ताला करम करने वाला है, बच्चों तो सबकी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सही। अच्छा, फिर हमें ज़ैनब साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी बेटी के भी रिश्ते के हवाले से मसाइल हैं, तो कुछ वजीफ़ा वगैरह ये कोई रुकावट वगैरह नहीं है। ज़ैनब साहिबा, आप भी ये या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम वाले वजीफ़ा आज भी करें और आइंदा भी हर जुमे करा करें। और ये कि या करीम हो या करीम हो या करीम हो 313 मरतबा सुबह और शाम, यानी सुबह फजर के बाद और रात को। और आप कराची से बात कर रही हैं, आप हमसे पूरा निसाब मंगवा लीजिए, किसी मर्द को भेज दीजिए, हमारा तो 24 घंटे ज़रा खुला होता है। बेहतरीन। अच्छा, फिर हमें रब्ता किया आसिफ़ा साहिबा ने कराची से। इन्होंने कहा कि इनको माली परेशानियों का सामना है, कोई इस्तिखारा कीजिए और वजीफ़ा भी दीजिए कि जिससे ये माली परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। देखिए, इस अल्लाह ताला की सच्ची किताब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है, गारंटी दी है कि जो मुझसे तौबा करता है मैं उसका रिस्क बढ़ा देता हूँ, यानी उसके रिस्क के मामला हल हो जाते हैं। तो जो हमने वजीफ़ा दिया इस महीने का, स्क्रीन पर आप देख रही होंगी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये शवाल का वजीफ़ा तो है, लेकिन पूरी ज़िंदगी पढ़ना है। तो ये नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया करें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और 5 तस्बीह रोज़ाना दुरूद शरीफ की पढ़ाई करें ज़िंदगी भर के, क्योंकि हदीस पाक में कि जो दिन भर 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कभी मोहताज नहीं होगा इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। अच्छा, तो अभी इनके बाद हमें रब्ता किया रिजवाना साहिबा ने। ये भी अपनी माली मुश्किलात की वजह से परेशान हैं और कोई रुकावट नहीं है इनके साथ भी। ये भी इनको कहूँगा कि जुम्मे का दिन है, फ़ायदा उठा लीजिए असर से मगरिब। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए मुझे अल्लाह की अता से कम बेश, मैं जुम्मे के दिन असर से मगरिब अल्लाह के घर में बैठ कर जो है ये काम कर रहा होता है जो मुझे करना चाहिए, और अल्लाह का करम है, बस ये उसका फ़ज़ल है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझे अच्छा समझे, मतलब ये मेरा अपना तजर्बा भी है कि बड़ा फ़ायदा। और ख़ुद हदीस पाक इस पर शाहिद है, बुखारी की हदीस पाक से इस बात का सबूत मिलता है कि दुआ लाजमी कबूल होती है। तो इससे फ़ायदा उठाएँ। और जो वजीफ़ा दिया है इस महीने का, शवाल मुकर्रम का, बहन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, जब तक आपके हालात अच्छे नहीं होते इसको पढ़ते रहें। सवाब की नियत पहले करें, फिर मसले का हल ज़रूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें इरम साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया। फरमाती हैं कि इनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने अभी तक इनको औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा है। कोई इस हवाले से रहनुमाई कीजिए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि शौहर की भी कोई ख़ास कोई जॉब वगैरह नहीं है, रोज़गार नहीं है, माली परेशानियों का भी सामना है। आपके लिए जवाब तो ये कि 6 साल हो गए, अल्लाह ताला आप पर करम करे। एक तो ये कि देखें, 7 लगातार रोज़े रख लें, और अगर आप कराची में होती तो हम आपको 7 खजूरें खुद दे देते, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई अजीज़ आ रहा हो है कराची से तो लाहौर, तो मंगा लीजिए मुझसे 7 खजूरें, पूरा निसाब मंगा लीजिएगा, तावीज़ भी दे देंगे, वजीफ़ा दे देंगे, नक्श भी दे देंगे। मगर अभी मैं आपसे करूँगा 7 दिन के रोज़ों की नीयत करें, और 7 रोज़ों में हर रोज़े में इफ्तार के वक्त 21 मरतबा या मुसव्विरो या मुसव्विर पढ़कर
फूक मारे उस पर, खजूर पर, उससे रोज़ा इफ्तार करें। एक तो ये बकिया हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े, या मुसव्विर या खालिको, ये वजीफ़ा है या मुसव्विर या खालिको का। और बकिया जो वजीफ़ा है वो 7 रोज़ों का है, उसमें 21 मरतबा या मुसव्विर पढ़कर आपको खजूर पर दम करके उससे इफ्तार करना है। शौहर के लिए भी वही कहूँगा, जब भी मैंने वजीफ़ा बताया था कि रिस्क खोलने के लिए कुरान की ज़मानत है कि अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान है कि जो हमसे तौबा करता है हम उसको रिस्क भी देते हैं, औलाद भी अता फरमाते हैं। तो सुबहान अल्लाह बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये 100 मरतबा पढ़ें। इसकी हो सकता है आपको दिखा दिया जा रहा हो। और 5 तस्बीह रोज़ा मुशरिफ की पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आज तो जुम्मे का दिन है, हमारे प्यारे आका की हदीस पाक का हिस्सा ये कि जो शख्स जुम्मे के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी हमारे पास वक्त जो है वो थोड़ा सा कम है, बट सवालात जो हैं वो मिलते जुलते ही हैं। जैसे अभी अस्मा साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया, इनकी शादी को 10 साल हो गए, इनके यहाँ भी औलाद जैसी कोई नेमत रिकॉर्ड नहीं है। और ये अस्मा भी माली वही करे मसाइल। जो मैंने अभी इनको बताया इससे पहले, अच्छा। कि 7 रोज़े रखें और या मुसव्विर या खाली को 100 मरतबा पढ़े। और जो है कराची से कोई आ रहा है तो खजूरें मंगवा लें, वरना वहीं से, ठीक है। क्यों हमारे पास खजूर होती दम की हुई होती है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमें हुमा साहिबा ने इस्लामाबाद से रब्ता किया, ये कहती हैं कि मुझसे ग्रेजुएशन नहीं हो पा रहा है। मन जहादा वजदा, जो कोशिश करता है उसको मुराद मिलती है। आप कोशिश करें, हो जाएगा काम इंशाअल्लाह। बस कसरत से चलते फिरते उठते बैठते वज़ू पढ़ती रहा करें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये इसमें आज़म है, या अल्लाह या रहमान, ये सारा दिन चलते फिरते जब तक बंदा जब याद है पढ़ ले। मैं तो लोगों से कहता हूँ 1000-1200 बार लाज़ी पढ़ो इस पर। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल उसामा साहब ने, सॉरी माज़रत चाहता हूँ, उन्होंने इस्लामाबाद से हमें फ़ोन किया। उन्होंने पूछा कि रिश्ते के बारे में इस्तिखारा करवाना है कि 2 रिश्ते आए हुए हैं। एक जो बच्ची हैं उनका नाम है ज़ैनब और दूसरी हैं सारा, इनमें से किसके साथ रिश्ते की इजाज़त आ रही है इस्तिखारे में? इशारा सारा का आ रहा है। सारा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। और प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ हो गया दोस्तों। हम चाहते हैं कि जाने से पहले जो है आइए सब मिलके हाथ उठाएं और एक मुख्तसर सी एक दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे इंशाल्लाह पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। पीर तक के लिए मुझे, फ़हीम अब्बास को और हमारी न्यूज़ कैफ़े की टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, अस्मा इस्म आज़म। या अल्लाह हमारी हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, हम सबके सारे मसले हल फरमा, बीमारियाँ, बेरोज़गारियाँ, कर्ज़दारियाँ, रिश्तों की परेशानियाँ, बेऔलादी की परेशानी, नाचाकियों की परेशानी,